Welcome viewers, I am Parv Agarwal. In this semester, I will teach you the paper Real Analysis. In this semester, you have 3 papers of mathematics. The first one is Group and Rings, second one is Real Analysis, and third one is Numerical Analysis. The most important paper of mathematics in this semester are Group and Rings and Real Analysis. And I will teach you Real Analysis. As usual, this paper has 4 units in your syllabus. The first unit is Riemann integral and it is chapter number 1st. Your second unit is improper integrals. Third unit is matrix spaces and fourth unit is continuity and uniform continuity in matrix spaces. And we will start first third unit of this paper and the remaining units will be started later. So your fourth chapter, matrix spaces, is the beginning of the third unit of the paper Real Analysis. And its first definition is matrix spaces. मैट्रिक्स स्पेसेस, तो सबसे पहले जब आप थर्ड यूनिट को पढ़ेंगे, इसका नाम है मैट्रिक्स स्पेसेस, तो हमें इस बात को क्लियर करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स स्पेसेस होते क्या हैं। देखो, तो मैट्रिक्स स्पेस को पढ़ने से पहले आपको मैट्रिक की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अब मैट्रिक्स होती क्या है, ये क्या कह रहा है, ये आपसे ये कह रहा है कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए मैट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन ऑन एक्स इज ए रियल फंक्शन D such that x cross x to R set of real number which satisfy the following axioms. आपके पास 4 एग्जाम दे दिए। If D is a matrix for x, then the order pair XD is called matrix spaces and DXY is called the distance between x and y. तो ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि भाई जब आप मैट्रिक्स स्पेसेस की डेफिनेशन को क्लियर करो, इससे पहले आपको मैट्रिक की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अब मैट्रिक्स होती क्या है, किसके ऊपर डिफाइन होती है, किस तरीके से डिफाइंड होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, वो ये सारी बात इस डेफिनेशन में कहना चाह रहा है। आई रिपीट कि मैट्रिक्स स्पेसेस को पढ़ने से पहले, समझने से पहले आपको इस बात को क्लियर होना चाहिए कि मैट्रिक होती क्या है। मैट्रिक होती क्या है, किस सेट के ऊपर डिफाइंड होती है, किस तरीके से डिफाइंड होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर डिफाइंड होती है, सेटिस्फाई करती है। तो ये आपसे कह रहा है लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट। एक्स क्या है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। एक्स क्या है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट। देन ए मैट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन ऑन एक्स, मतलब मैट्रिक को आप क्या भी बोल सकते हो, एक डिस्टेंस फंक्शन भी बोल दिया, तो आप मैट्रिक बोल दो या डिस्टेंस फंक्शन बोल दो। किसके ऊपर होता है, एक्स के ऊपर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक होती है वो एक सेट के ऊपर डिफाइंड होती है, कोई भी, और वो सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। मतलब मैट्रिक किसके ऊपर डिफाइंड हो गई, आपकी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर हो गई। अब मैंने एक दूसरा क्या कहा था कि मैट्रिक्स होती क्या है, ये क्या कह रहा है, इज ए रियल फंक्शन D फ्रॉम x क्रॉस x टू R। तो मैट्रिक क्या है, मैट्रिक एक फंक्शन है कि उस फंक्शन को किसका नाम दिया है, स्मॉल d का, जिसकी डोमेन क्या है, x क्रॉस x। इसकी कोडोमेन और रेंज सेट किस में जाएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में। अच्छा, मैट्रिक क्या हो गई, मैट्रिक किसके ऊपर डिफाइंड होती है, एक नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर। मैट्रिक्स होती क्या है, एक फंक्शन होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, कहाँ से, उस फंक्शन का नाम क्या है, स्मॉल डी, कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्स क्रॉस एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर पे। तीसरी बात क्या होती है कि वो मैट्रिक किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। अब मैट्रिक किन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। अब देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है आपसे, ये डी स्मॉल डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, देखो कोई भी फंक्शन एफ होता है, कहाँ से कहाँ तक, एक्स क्रॉस वाई से, तो आप इसको किस तरीके से डिफाइन करते हो,
सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स एंड वाई बिलोंग टू वाई। ठीक है, तो मतलब जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं वो उस फंक्शन की नेम के साथ लिखे जाते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, डी है, स्मॉल डी। कहाँ से कहाँ तक है, एक्स क्रॉस एक्स टू सेट ऑफ रियल नंबर पे। तो जो इसकी डोमेन के एलिमेंट हैं वो किस में से आ रहे हैं, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है एक्स क्रॉस एक्स। अच्छा, आपने 12th क्लास मतलब अब तक पढ़ा होगा कि जो ए क्रॉस बी सेट होता है इसमें किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ये आपने 12th में इजीली तरीके से पढ़ा है। ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं, तो इसका मतलब एक्स क्रॉस एक्स में किसके एलिमेंट, किस टाइप के एलिमेंट आ गए, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर फंक्शन का काम कौन कर रहा है, स्मॉल डी। तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अच्छा अब ये डी ऑफ एक्स वाई लिखा जाएगा। अब इसकी रेंज किस में आ रही है, रेंज एक रियल नंबर आ रही है, तो मतलब ये डी एक्स वाई किस में गया है, एक रियल नंबर के सेट में गया। इतना क्लियर है। उसके बाद ये आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो डी एक्स वाई है डिस्टेंस फंक्शन मैट्रिक्स की, मतलब डी किसको डिनोट कर रहा है, एक मैट्रिक्स को भी डिनोट कर रहा है और एक डिस्टेंस फंक्शन को डिनोट कर रहा है। डी एक्स वाई को बेसिकली आप पढ़ोगे क्या, डी एक्स वाई इज द डिस्टेंस, इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई, वेयर और ये एक्स वाई किसकी पॉइंट है, एक्स वाई किसकी पॉइंट है, उस नॉन एम्प्टी सेट की पॉइंट है जिसके ऊपर आपको ये मैट्रिक्स प्रूव करनी है, डिफाइन करनी है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपसे कि जो डिस्टेंस है किस किस का, एक्स और वाई के बीच में, वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब जो इस फंक्शन की जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी, हमेशा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। क्लियर है, नॉन नेगेटिव में कौन से नंबर आते थे, वो नंबर जो या तो जीरो या जीरो से बड़ा। तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कह रही है कि जो मैट्रिक्स होती है वो नॉन नेगेटिविटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रही है, अगर एक्स वाई दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस कितना है, जीरो है, तो ये कब होगा, ये सिर्फ जब ही होगा इफ़ एंड ओनली जब दोनों पॉइंट क्या हों, इक्वल हों या कोइंसाइड करें। इतना क्लियर है, जहाँ पर एक्स वाई क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, एक्स क्या है, कैपिटल एक्स की पॉइंट है, और जहाँ पर एक्स क्या है वो नॉन एम्प्टी सेट है जिसके ऊपर आपको मैट्रिक्स डिफाइन करना चाह रहे हो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर एक्स सेट के दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जीरो है तो ये पॉसिबिलिटी कब होगी, सिर्फ और सिर्फ जब ही होगी जब वो दोनों पॉइंट क्या हों, कोइंसाइड करें। मतलब आप बेसिकली क्या कह सकते हैं, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब जब आप आपसे सेट देगा और एक फंक्शन डिफाइन करेगा, आपको पूछेगा कि इसको ये फंक्शन क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे आपके पास, आपसे एक नॉन एम्प्टी सेट देगा और एक फंक्शन देगा और आपसे पूछेगा कि ये फंक्शन इस सेट के ऊपर मैट्रिक्स है या नहीं। तो फर्स्ट आप क्या प्रॉपर्टी प्रूव करोगे, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन नेगेटिविटी। सेकंड आप क्या प्रूव करोगे, प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स। मतलब डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है कब, इफ एंड ओनली जब एक्स वाई क्या हो, जीरो के इक्वल हो। इसका मीन्स, तो इसका प्रूफ कैसे करोगे, इफ एंड ओनली का मतलब क्या होता है, तो अगर डी एक्स वाई जीरो के इक्वल है तो आप क्या प्रूव करोगे कि x किसके इक्वल है, y के। और फिर ये क्या कह दे, अगर x इक्वल टू वाई है तो आप क्या प्रूव करोगे, देन वी प्रूव डी एक्स वाई कितना है, जीरो के इक्वल है। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी कहना चाह रही है। इतना क्लियर है।
नाउ वी कम ऑन दी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपसे क्या कहना चाह रही है? थर्ड प्रॉपर्टी आपसे ये कह रही है डी एक्स वाई किसके इक्वल होगा? डी वाई एक्स के। और इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो? प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली कुछ नहीं कहना चाह रही, ये क्या कह रही है कि आपने एक्स सेट के कोई भी दो पॉइंट ले लिए, दो सेट के पॉइंट एलिमेंट होते हैं, मतलब एक्स की क्या ले लिए? दो भी एलिमेंट ले लिए, एक्स और वाई। तो ये कह रहा है कि आप ये मतलब सपोज एक्स की पोजीशन हो गई, ये वाई की पोजीशन हो गई। तो ये कहना चाह रहा है आप बेशक एक्स से वाई इस टाइप से डिस्टेंस मेजर कर लो, या पहले वाई से अपना स्टार्ट करके एक्स पे डिस्टेंस मेजर कर लो, तो वो डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल आएगा। मतलब वो तो कॉमन सेंस की बात हो गई कि दो किसी भी दो चीज़ों के बीच की दूरी फिक्स ही होती है। तो वही कहना चाह रहा है कि ऑर्डर के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आप पहले एक्स को मेजर कर लो, एक्स से वाई स्टार्ट कर लो या वाई से एक्स स्टार्ट कर लो, बात एक ही है। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आपसे क्या कहना चाह रही है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब डी एक्स वाई क्या है? लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई एंड जेड बिलोंग टू एक्स। आप ये क्या कहना चाह रही है? ये आपसे ये कहना चाह रही है एक्स सेट के कोई भी तीन एलिमेंट लो, एक्स वाई जेड, और ये कह रही है बेसिकली कि किन्हीं भी तीनों पॉइंट का आपस में डिस्टेंस निकालो। अब देखो तीन पॉइंट हैं एक्स वाई जेड, तो फर्स्ट आप किस किस का निकाल सकते हो? एक्स वाई का डिस्टेंस निकाल सकते हो। सेकंड वाई जेड का डिस्टेंस निकाल सकते हो। थर्ड एक्स जेड का डिस्टेंस निकाल सकते हो। यही तीन डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर आपके पास तीन पॉइंट दे रखे हैं, आपने परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, एक्स वाई जेड तीन पॉइंट हैं, एक्स वाई जेड, तो आप किस किस की दूरी फाइंड कर सकते हो? एक्स से आप वाई जा सकते हो, एक्स से जेड जा सकते हो, वाई से जेड जा सकते हो। तो ये तीन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो आपने ये तीनों डिस्टेंस क्या कर लिए? फाइंड कर लिए। अब आपसे ये कहना चाह रहा है कि इनमें से एक दो पर किन्हीं भी दो पॉइंट का डिस्टेंस, किन्हीं भी दो पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा या इक्वल होगा बाकी दो डिस्टेंस के सम के। आई रिपीट इन अनदर मैनर कि दैट, मतलब आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल की साइड, ट्रायंगल दे रखी है, इसकी तीन साइड है ए बी सी, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है इस ट्रायंगल में एक साइड क्या होगी? छोटी होगी किससे? बाकी दो साइड के सम से। बेसिकली ये प्रॉपर्टी कहना चाह रही है, ठीक है। तो ये आपकी मैट्रिक की डेफिनेशन थी। किसकी डेफिनेशन थी? मैट्रिक की डेफिनेशन थी, ना कि एक मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन थी। आई रिपीट कि मैट्रिक्स होती क्या है? देखो मैट्रिक किसी भी चीज़, मैट्रिक किस तरीके से डिफाइंड होती है, मतलब मैट्रिक की प्रॉपर्टी आप की डेफिनेशन याद करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आपको तीन पॉइंट ध्यान करने हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? मैट्रिक किस चीज़ के ऊपर डिफाइंड होती है? किसके ऊपर डिफाइंड होती है? सेकंड, बट कि होती क्या है? थर्ड, विच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद करने के लिए आपको बिल्कुल रटने की, क्रैम्प करने की कोई जरूरत नहीं है। मैट्रिक की आपको डेफिनेशन बनाने के लिए तीन बातों को ध्यान, कि मैट्रिक्स किसके ऊपर डिफाइंड होती है, मतलब क्या होती क्या है और किन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो
तो जब आप सोच रहे हो कि मैट्रिक किसके ऊपर डिफाइंड होती है, तो आपको क्या पता चल गया किसके ऊपर डिफाइंड होती है, एक नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिफाइंड होती है। ठीक है। सेकंड, मैट्रिक क्या है, मैट्रिक्स एक फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या अब फंक्शन है तो डोमेन और कोडोमेन वगैरह बढ़ाएंगे। तो ये एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है, सॉरी फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम क्या है, स्मॉल डी। अच्छा, अब फंक्शन की डोमेन क्या है, इसकी एक्स क्रॉस एक्स है, रेंज क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। अच्छा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, तीन प्रॉपर्टी को, सॉरी चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई प्रॉपर्टी ऑफ नॉन नेगेटिविटी, कि मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है आपसे, सेकंड प्रॉपर्टी आपसे कहना चाह रही है कि अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जीरो है तो वो पॉसिबिलिटी कब होगी, सिर्फ और सिर्फ जब दोनों पॉइंट क्या हो, कोइंसाइड करें या इक्वल हो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री की, कि मतलब अगर एक्स वाई का बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, वाई एक्स के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी आपसे क्या कहना चाह रही है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपसे कह रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इनइक्वलिटी, कि ट्रायंगल में एक साइड जरूर ऐसी होगी जो क्या होगी, छोटी होगी या इक्वल होगी बाकी दो साइड के सम के इक्वल होगी। ये बात आपसे कहना चाह रही है। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, ये एक मैट्रिक की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब आपको किसकी डेफिनेशन प्रूव करनी है, आपको मतलब इस चैप्टर में आप मैट्रिक स्पेस के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, अच्छा अब मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़, मैं आपने अच्छी तरीके से क्लियर कर ली है। अब आप किसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, मैट्रिक स्पेस की। तो मैट्रिक स्पेस कोई भी मतलब नॉन एम्प्टी सेट मैट्रिक स्पेस कब बनेगा, जब उस सेट के ऊपर मैट्रिक डिफाइन हो जाए। तो देखो ये क्या कह रहा है, मैट्रिक स्पेस इफ डी इज ए मैट्रिक फॉर एक्स, अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स के लिए क्या मैट्रिक क्या है, डी है, तो देन द ऑर्डर्ड पेयर xd is called a matrix space। ये क्या कह रहा है, अगर किसी सेट x के लिए आपके पास मैट्रिक d है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा किसका, x और d का, वो क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक स्पेस बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, मैट्रिक स्पेस क्या है, अब मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन याद करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कि है क्या, व्हाट इज मैट्रिक स्पेस। तो आपको क्या कहना है, मैट्रिक स्पेस क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब ऑर्डर्ड पेयर है तो वो किस चीज़ का है, एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स का और मैट्रिक डी का। ठीक है, तो बेसिकली मैट्रिक स्पेस आप किस तरीके से बताओगे कि होता क्या है, आप कह सकते हैं इन शॉर्ट वी कैन से दैट इफ वी डिफाइन a matrix D on a non-empty set X, then the ordered pair XD is called a matrix space। ठीक है, अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको डी एक्स वाई का वैल्यू पता होनी चाहिए कि डी एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एक्स वाई रिप्रेजेंटेड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। क्लियर है,
In the next video, we will do some example on the matrix spaces and some more important talk point about the matrix space. Thank you.